सोचो ये औरत खुद ही दूसरे से बुलवाती है कि तुम सुमित महल के साथ ऐसे ऐसे बात करो ताकि उस बात को हम रिकॉर्ड कर सके और सबूत के तौर पे पेश कर सके कि सुमित महल का इमेज कितना गंदा है। तो ये नालायक औरत कल जो है इसका भाई जो है सुमित महल के पक्ष में बोल रहा था कि मैं तो चाहता हूं कि ये दोनों बात करते रहे। क्यों भाई, जब सुमित महल इतना ही तुम्हारी बहन के लिए गंदा है, इतना ही नालायक है, इसका इमेज इतना ही गंदा है, अलग अलग लड़कियों से बात करता है, तो तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी बहन से इसकी बात होते रहे? तो एक नाव पे ये बंदा मतलब तिवारी रहता ही नहीं है, ये एक नंबर का चूतिया है, चूतिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं जगत दीदी के ऊपर ही, और इसमें जगत भैया भी आएंगे और सुमित महल भी आएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम तिवारी खानदान से शुरू करते हैं। तिवारी खानदान जो है जगत दीदी के यानी ठरकुल्ली की भाई, क्योंकि इसका भाई जो है जगत दीदी का भाई जो है लप्पू को ठरकुल्ला बोल के संबोधित किया है। ठीक है, रिएक्शन चैनल वाले ठरकुल्ला बोले, ठरकुल्ली बोले, ये रिएक्शन चैनल वाले के मैटर है। आप कौन होते हैं दूसरे को ठरकुल्ला बोलने वाले, जो खुद 40 साल की ठरकुल्ली अपने ही घर में पाल पोस के रख रखा है और 7 साल की बेटी होते हुए भी ठरकुल्लीपन कर रही है, ठरक दिखा रही है। आपको शर्म नहीं आता दूसरे के बारे में बोलते हुए? इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे पहले। कल आप सुचिता को भी आप देख लिए थे, सुचिता का भी वीडियो, मिस्टर राज की बहन सुचिता और मनीषा के भी वीडियो देख लिए थे। बहुत अच्छा सा तगड़ा वाला जवाब दिया था, क्योंकि ये सब जो है ना इसी के लायक हैं। ये सब ना मतलब एक तरफ से बोल सकते हो दोगला इंसान। ठीक है, मतलब खुद गलती भी करो और चढ़ाई भी करो, मतलब इस तरीके का इंसान है। मतलब ये छेनू जो है नंगा निठल्ला अपने आप को मर्द बोलता है। ठीक है, कि मर्द से भीड़ चैलेंज करता है। ठीक है, ठरकुल्ला ठरकुल्ला कह के मिस्टर राज को चैलेंज कर रहा था। मिस्टर राज तुम्हारी बहन को आया था सपोर्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कि कहीं सुमित महल जो ऑडियो रिकॉर्डिंग लगा रहे हैं कहीं उसमें तुम्हारी बहन का, समझ रहा है ना, नल्ला निठल्ला छेनू, समझ रहा है ना भाई? मिस्टर राज आया था तुम्हारी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि पब्लिक सब कुछ जानती है कि तेरी बहन कितनी बड़ी ठरकी है। ठीक है, एक साथ 2 मर्दों को चीट कर रही थी, तो फिर भी सब कुछ जानते हुए भी ये बंदा जो है अपना इज्जत को नीचे उतार कर तुम्हारी बहन का इज्जत बचा रहा था। ठीक है, सारा गलती जो है अपने सर पे ठेकरा जो है फोड़ रहा था कि हाँ भाई हमने गलती कर दिया, हमने आवेश में आके बोल दिया, मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। ये 1000 बार माफी मांग चुका है। ठीक है, मगर तुम्हारी बहन ठरकी, ठीक है, 40 साल की उम्र में जो ठरकपन करी है, क्या ऑडियंस से माफी मांगी है? ठीक है, ऑडियंस को तुम साइड में रख दो, ऑडियंस से माफी मत मांगो। ठीक है, मगर जिसका दोषी है उससे माफी मांगा। मनीषा की दोषी थी और मिस्टर महल का दोषी थी। ठीक है, दोनों बंदे से क्या ये औरत माफी मांगी? जगत दीदी माफी मांगी, और ये बंदा अपने आप को छेनू बोलता है कि हम मर्द हैं, और खुद ही पहले ही दिन आकर अपनी बहन के चरित्र के ऊपर मोहर लगा दिया था कि मेरी बहन कितनी बड़ी ठरकी है, मेरी बहन है चरित्रहीन, मेरी बहन है गंदी। ठीक है, अगर मेरी बहन गलत साबित हो जाती है तो मैं अपना मूंछ मुड़वा लूंगा। तू अपनी जुबान पे भी टिके नहीं रहते हो, तो तू मूंछ क्या मुड़वाएगा भाई? तू मूंछ क्या मुड़वाएगा? और शर्म के मारे तुम्हारा मूंछ खुद झुकते जा रहा है। अब मूंछ मुड़वाने की बात कर रहा है। कल ये बंदा अपनी बहन को फुल सपोर्ट कर रहा था, एप्रिशिएट कर रहा था, क्योंकि ये नल्ला अब अपनी बहन को हेल्प नहीं कर रहा, अपनी बहन को अब इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जगह जमीन घर बनवा रहा है तो पैसे की कमी हो गई होगी ना, तो कोई ना कोई तरीके से तो पैसा कमाना है। तो फर्स्ट टाइम तो बीबी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा के बहन को इज्जत बेच रहा था। ठीक है,
अब जो है बहन को इस्तेमाल कर रहा है, फिर अपनी बहन को फिर से इज्जत उछाल रहा है। ये मिस्टर राज कल के लाइव में बोलता है बंदा कि जब मैं ऑडियो जो है प्राइवेटली सिर्फ और सिर्फ तुम्हें भेजा था, छेनू तुम्हें भेजा था, तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है मिस्टर महल के पास कहां से आया, कैसे आया? तो ये बंदा इतना बड़ा ये नल्ला है, इतना बड़ा ये नल्ला है कि इसको जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है ना, पैसे की कमी महसूस होने लगती है ना, तो अपनी बहन को इज्जत बेचने लगता है, अपनी बहन को आगे लाता है और अपनी बहन के गलत कामों में 101% सपोर्ट करता है। ये इतना बड़ा नल्ला है और इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। ये मिस्टर राज जो है ये जगत दीदी को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, ठीक है, जगत दीदी को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। मिस्टर महल के ऊपर ही एलिगेशन लगाया कि मिस्टर महल तुम भी गलत हो सकते हो, तुम भी गलत हो, इस तरीके की बातें। मिस्टर महल ने बोला ठीक है भाई, क्योंकि मिस्टर महल के खिलाफ वीडियो बनाया था मिस्टर राज। मगर ये वीडियो जो है ये ठरकी औरत अपने भाई से मिलकर दोनों बनाता है और मिस्टर लप्पू को एक ठरकुल्ला बोलता है। तो दूसरे को जिसका तुम ठरकुल्ला बोल रहे हो, ये ठरकुल्ला पता है इसका ठरकी किसके सामने दिखा? तुम्हारी बहन के सामने। और किस वजह से दिखा ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि तुम्हारी बहन इतनी ठरकी है कि एक सीधा साधा शादीशुदा मर्द को पागल बना के रख दिया था, आशिक आवारा बना के रख दिया था। एक भी बात तूने अपनी बहन से पूछा? बेशरम, पूछा अपनी बहन से कि बहन तुझे शर्म नहीं आता? एक तू 4 साल से पहले ही तू अपनी जिंदगी में एक बंदा को तू डेट कर रही है, फिर क्या मतलब ऑप्शन बनता है कि तू दूसरे को शादीशुदा मर्द को तू फिर से डेट करे? ठीक है भाई, अनमैरिड लड़का या तलाकशुदा मर्द रहता उसको तू डेट करती तो कहा भी जाता भाई कि महल को तो मैं वैसे ही डेट कर रही थी, ठीक है, इनसे शादी थोड़ी नहीं किया, इनका 101% थोड़ी ना मेरे ऊपर हक है, ठीक है। हाँ मैं डेट कर रही थी तो कर रही थी, ये भी बंदा डेट कर रहा था। मगर ये ठरकुल्ली जो है एक शादी 4 साल ये बंदे को, सुमित महल को तो फंसा के रखी, मगर फिर साथ ही साथ 2 साल से ये मनीषा का शादीशुदा लाइफ बर्बाद करके रख दिया। मनीषा को 2 साल खून की आंसू रुलाया। मनीषा किसी की बेटी नहीं थी, मनीषा किसी की बहू नहीं थी, मनीषा किसी की बीबी नहीं थी। तू विधवा है तो क्या चाहती है कि सबके सब क्या हो, सबकी जिंदगी से खुशियां छीन जाए? और अभी जब तुम्हारा पॉइंट रखने की बात आती है, ठरकुल्ली औरत ठरक, तो तुझे शर्म नहीं आता? तू जो आंसू बहा के रो रही है, आंसू बहा कर तू सिंपैथी लेना चाहती है, ऑडियंस के मतलब आकर्षित करती है अपनी तरफ, शर्म नहीं आ रहा? और कल ये बेशरम जो है जब ऑफिशियली तरीके से तू एंगेजमेंट तोड़ दिया है, ठीक है, पहला नंबर तो तू मिस्टर राज को नीचा दिखाया, ठरक बोल के, ठरकुल्ला बोल के नाम खुद, मतलब कितना एक गंदा इंसान है, कितना एक गंदा परिवार है। सोचो 2 साल से मिस्टर राज को ठगने के बाद मिस्टर राज को दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। और जिसका ये बंदी दोषी है, ये ठरकी 40 साल की उम्र में जो ठरकपन दिखा रही थी एक साथ 2 मर्दों को, सुमित महल से नहीं माफी मांगी, नहीं मनीषा से माफी मांगी। और ऊपर से किस तरीके से मतलब अपने आप को कितना मतलब क्या समझती है, जो दूसरे के बारे में इस तरीके से बात करने से पहले ये 100 बार भी ये बेशरम नहीं सोचती है दोनों भाई बहन। और ताऊ तो देखो, ताऊ लगता 7वें आसमान पे है। मतलब ये लगता है ना कि इसका पूरा खानदान जो है पॉकेट में कानून को खरीद रखा है। इसकी भाभी वकील है, ठीक है, तो इसको ऐसा लगता है ना कि कानून हमारे पॉकेट में। क्यों? कानून को कोई काम धंधा नहीं है। कानून तब तू पॉकेट में अपना खरीदेगी जब कानून का उल्लंघन कोई करेगा तब। तो खुद ही अपना इस तरीके की बहियात हरकतें कर रही है। तू खुद बुलाती है कि आओ अपना बात रखो, कहाँ गए हो कंट्रोवर्शियल परिवार, फिर तुम्हें प्रोटेक्ट देता है, तुम्हें बचाने की फिर से कोशिश करता है, फिर तू भाई बहन तू इसी के ऊपर बरसने लगती है। शर्म नहीं आता उस चीज को लेकर? बेशर्म कहीं की। और जब तू एंगेजमेंट कर लिया था तो तू मिस्टर राज से
पैसा क्यों मांगी थी कि मुझे इसके अंगूठी पहनने से मुझे नेगेटिविटी आती है, मुझे घिन मतलब मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं तो तुम्हारे दिया हुआ अंगूठी पहनूंगी। मिस्टर राज तुरंत खट से मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट कर देता है। वो अकाउंट में चल गया 25-30 हजार। उसके बाद मिस्टर महल से वो बोलती है, जगत दीदी बोलती है, जगत बीबी, ठीक है, या जगत मंगेतर, एक घटिया औरत बोलती है मिस्टर महल मैं तो गला सेट लूंगी। फिर मिस्टर महल ने खट से ऑनलाइन 1 लाख रुपए पेमेंट कर देते हैं, इसके बैंक अकाउंट में चला जाता है। ये औरत कितनी शर्मसार हरकतें कर रही थी, शर्मनाक हरकतें कर रही थी, फिर भी अपनी गंदगी के ऊपर किस तरीके से एकदम क्या बोलते हैं, रानी का हार लटका रही है कि देखो भाई हम कितने बड़े सती सावित्री हैं, कितने बड़े हम अवार्ड जीत रखे हैं इतना गंदा करके। ये भाई बहन दोनों खुद सोशल मीडिया को गंदा कर रहे हैं और रिएक्शन चैनल वाले को ब्लेम कर रहे हैं कि रिएक्शन चैनल वाले गंदगी फैला रहे हैं। तिवारी खानदान ही बेशरम है, गिरा हुआ इंसान है, इज्जत बेच बेच कर पैसा कमाता है। ये बात कड़वी है मगर सच है। एक बात और मिस्टर महल से मैं पूछना चाहूंगी, मिस्टर महल जी अगर ये रिश्ता टूट गया है तो जगत दीदी के दिया हुआ गिफ्ट क्यों पहन रखे हैं, चेन क्यों पहन रखे हैं, जो कि जगत दीदी जो है मिस्टर लप्पू से बोली थी कि जब लप्पू पूछा था कि तुमने महल को क्या दिया गिफ्ट में, इसका बर्थडे गिफ्ट, तो ये चुतिया को मैं क्या दूंगी, ये चुतिया कुछ मतलब लायक ही नहीं है गिफ्ट लेने का, और इस चुतिया को मैं कोई गिफ्ट दूंगी। मगर ये जगत दीदी चांदी का चेन दिया था, चांदी का चेन। सोचो कितनी मतलब गिरी हुई सोच है, अपने होने वाले मंगेतर को चांदी की चेन देती है जो कि लाखों रुपया कमाती है और सालाना करोड़ों कमा लेती है, वो चांदी की चेन देती है, वो भी पतली सी। शर्म नहीं आता? मतलब ये लुटेरी दुल्हन है, ये लुटेरी औरत है। और जब इसको अलग अलग नाम देने लगते तो उसको तकलीफ होने लगती है। मनीषा ने कल बहुत अच्छा दम सटीक जवाब दिया कि पहला नंबर तो अपना ठरकपन देख, तब मेरे पति का ठरक देखना। मैं अपने पति को अच्छे से संभाल लूंगी, तू अपने बारे में सोच। और एक घटिया औरत बोलती है तू अपने पत्नी के साथ खुश रहा, मैं तो यही दिल से दुआ करती हूँ। तू दुआ नहीं करती है, तू क्यों बुला रही थी कंट्रोवर्सी में? तू ये जगत दीदी इतना मास्टरमाइंड है, इतना मास्टरमाइंड, इतना तेज औरत, तेज तर्रार, इतना सातिर चालाक औरत है कि एक साथ दो मर्दों को जो ट्रीट करती है, धोखा देती है, एक साथ डेट करती है, एक साथ दो मर्दों को लूटती है। ये नहीं कि सिर्फ मुंह से मिलना जुलना, मानसिक रूप से क्या बोलते हैं, मनी रूप से, मतलब हर कंडीशन में ये औरत लूटती है, दोनों को लूटती है। जब इस औरत का पति इस दुनिया में नहीं था तो ये सुमित महल का पिता भी नहीं थे, बिना पिता का ये बेटा था, जो कि इस बंदे के कंधे पे कितना जिम्मेदारी आ गई थी। एक विधवा माँ का जिम्मेदारी, एक छोटा भाई का जिम्मेदारी, यानी पूरा घर के जिम्मेदारी सुमित महल के कंधे पे आ गई थी। तो बेशरम घटिया नालायक औरत, तू इस बंदे को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आता था? इस बंदे को तू धोखा देते हुए शर्म नहीं आ रहा था? जब तुझे लप्पू के प्रति जब तेरा फीलिंग जग गई थी ठरकी औरत, तो तू सामने से तू सुमित महल को बता देती। सुमित महल इतना अच्छा इंसान है कि वो तुम्हें छोड़ देते कि ठीक है भाई जाओ। मगर नहीं, तू इतनी लुटेरी दुल्हन है कि अगर ये बंदा अपने आप को सेफ्टी के साथ बाहर निकाला तो तू इसको भी ब्लेम करने लगी कि ये बंदा खुद ही इतना गंदा है, इसका इमेज कितना गंदा है। तू पीआर चैनल से इस तरीके की बातें बुलवा रही है कि मेरी बेटी और जगत दीदी को ले जाके बेच देता। कितना बड़ा एलिगेशन लगाया था। और अभी भी ये जगत औरत बोलती है कि तुम कितने लोगों से बात करते हो, तुम किसी को बोला था। सोचो ये औरत खुद ही दूसरे से बुलवाती है कि तुम सुमित महल के साथ ऐसे ऐसे बात करो ताकि उस बात को हम रिकॉर्ड कर सके और सबूत के तौर पे पेश कर सके कि सुमित महल का इमेज कितना गंदा है। तो ये नालायक औरत कल जो है, इसका भाई जो है सुमित महल के पक्ष में बोल रहा था कि मैं तो चाहता हूं कि ये दोनों बात करते रहे। क्यों भाई? जब सुमित महल इतना ही तुम्हारी बहन के लिए गंदा है
इतना ही नालायक है, इसका इमेज इतना ही गंदा है, अलग अलग लड़कियों से बात करता है, तो तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी बहन से इसकी बात होते रहे? तो एक नाव पे ये बंदा मतलब तिवारी रहता ही नहीं है। ये एक नंबर का चूतिया है, चूतिया। जो पब्लिक को तू चूतिया बनाने की कोशिश कर रहा है ना, पब्लिक अच्छे से, तुम भाई बहन दोनों को अच्छे से समझ लिया है कि तुम कितने बड़े मतलब गिरे किस्म के इंसान हो। और आता है धमकी देने के लिए और मर्दों की बात करने आता है, और दूसरे के ऊपर थूकने से पहले अपनी बहन के ऊपर थूक ले, ठीक है? और दूसरे को ठरकी बोलने से पहले अपनी बहन को झांक कि 40 साल की उम्र में ऐसा ठरकपन क्यों कर रही थी। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई है तो प्लीज मैं दिल से माफी मांगती हूँ, और नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।